चलो भाई, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत 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 ईजी है। देखो देखो, पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया था, जो भी डिटर्मिनेंट्स में दिया हुआ था उस डिटर्मिनेंट को हमने क्या करा, सॉल्व भी किया। सॉल्व करके हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग में निकाल लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में वही करना है कि डिटर्मिनेंट दी हुई इसको हम सॉल्व करेंगे और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने क्या निकाला था, 2 + 4 sin 4x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हमें मैक्सिमम निकालना था, तो sin 4x का मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते थे और उसमें रखते थे, और हमारा एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाता था। फिर हमें जो फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन में जो sin 4x था उसका मिनिमम वैल्यू क्या था, -1, तो उसको हमने रखा था। फिर इसमें पूरे फंक्शन में रखा था और फंक्शन का पूरा मिनिमम वैल्यू मिल गया था। ठीक है ना, और फाइनली आगे हमने जो भी बोला था उन्हें हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन में बोलते हैं एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब बोला कि भैया देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो एक्स है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने बात करी है, सी यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो अगर तुम साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की बात करो, साइन ऑफ एक्स, तो किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे ना, तो कोई भी नंबर हो यहाँ पे, ठीक है, 8/जीरो, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब वो नंबर हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। समझ रहे हो? हाँ, तो फिर ये पूरा डिटर्मिनेंट ही खराब हो जाएगा। तो इन्होंने बोला भैया जीरो मत लेना। अब इन्होंने बोल दिया एक और चीज़ दे दिया हमें कि लिमिट, अभी लिमिट जो है ना, अभी एक चैप्टर आएगा आगे। ठीक है, तो उनको अभी हमने नहीं करा है। ठीक है, हम करेंगे, डोंट वरी। तो करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें कैसी होती है। बहुत ईजी चैप्टर है लिमिट। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको ऐसे बोलते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। ओके, तो उन्होंने बोला भैया देखो, आप एफ ऑफ एक्स निकाल लो। ठीक है, हाँ, और उसमें ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। हाँ, एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है कि आप जीरो नहीं बोल रहे हो। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो के लगभग में। ठीक है, जीरो के क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ओके, नॉट एग्जैक्टली जीरो, इन्होंने बोल दिया भैया एग्जैक्टली जीरो नहीं हो, एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 0.0000001 ले लूँ तो ये चलेगा, लेकिन आप एक्स की वैल्यू जीरो ऐसे लोगे तो ये नहीं चलेगा। आप जीरो जीरो ये ले लो भैया, मैं चलने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब यही होता है, 0.0000000 ऐसे कहीं पे 1 2 ऐसे ले लिया, चलेगा ये। ठीक है, ओके। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या था, ये जब वीडियोस देखोगे, ये वाली वीडियोस, तो इस वीडियो में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ कहीं तुम्हें डाउट आ सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखो इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स, इसमें इन्होंने लिमिट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो अब देखो जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसको टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे लगाएगा, मतलब जहाँ पे भी फंक्शन है हमारा, एक्स का फंक्शन है, वहाँ पे जीरो लगाएंगे। तो देखो ये में ए है ना, यहाँ पे एक्स तो नहीं है, ए के साथ नहीं है, प्लस है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है ना, यहाँ पे ऐसा है, क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे इधर भी। ठीक है, क्योंकि इधर हमने लेफ्ट साइड लिमिट लगाया तो अंदर भी हम लिमिट लगाएंगे। ठीक है, लिमिट साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके भाई, चलो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे वन लिया और यहाँ पे हमने बी ले लिया, क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, तो हम टेंडिंग टू जीरो कैसे लगाएंगे, जहाँ पे एक्स रहता है वहीं पे। फिर इधर हमने वन था, देखो ए है ना यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ पे वन प्लस, फिर इस बीच में क्या होगा, वन प्लस क्या है, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पे भी हम लिमिट लगाएंगे क्योंकि एक्स है यहाँ पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और फिर क्या था मेरा, बी है, यहाँ पे हमने बी रख दी। ठीक है, ये वाला। अब है मेरे पास ए वन, ओके, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे वन आ गया, और फिर आ गया बी यहाँ पे है, ओके चलो बी प्लस क्या है मेरे पास, इसमें हम लगाएंगे लिमिट, तो साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और ये रही हमारी बात। अब देखो, अब इसका मतलब क्या होता है भैया, इस पूरे का मतलब होता है वन। ठीक है, इस पूरे का आंसर होता है वन, और इसका पूरे का आंसर होता है वन। अब बोलो कि ये चीज़ कैसे हुई, तो देखो ये चीज़ करने के लिए तुम एग्जैक्टली ये वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्लिक करोगे ना तो वहीं पे खुलेगा वीडियो। ठीक है ना, एग्जैक्टली इसी जगह पे खुलेगा जहाँ पे ये वीडियो बता रही है। ये वीडियो तो वैसे बहुत लंबी है, लाइक 4 आवर्स की है। ठीक है, 4 आवर्स की है, तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट वीडियो को क्लिक करोगे ना तो वहीं से खुलेगा वीडियो। ठीक है, कुछ इधर उधर मत करना, सीधा देखते जाना। ठीक है ना, इसमें 10 पॉइंट बताया है, 10, वन नंबर बताया है, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके इन्होंने टोटल 10 पॉइंट्स बताए। ठीक है, उस 10 को जो है अच्छे से नोट कर लेना और उसको याद करना। ठीक है ना, इन्होंने बताया है। ओके, चलो, ज़्यादा भाई ज़्यादा लंबी नहीं देखनी वीडियो, बस ये 10 पॉइंट्स देख लेना, उसके बाद ये वीडियो बंद कर देना। ठीक है, पूरी वीडियो मत देखना ये वाली, क्योंकि 4 घंटे की है। बस 10 पॉइंट्स इन्होंने बताया है, ये फॉर्मूला, टेन फॉर्मूला है, उसको नोट कर लेना। उसमें इन्होंने बताया कि भाई जब भी देखो साइन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ऐसे, साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाई डब्बा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो।
ठीक है, तो हमारा आंसर इसका 1 होता है पूरे का। ठीक है, तो बाकी तो यहाँ पे समझ आ गया। अब बाकी क्या किया इन्होंने, मैट्रिक्स को वैसे ही लिखा A+1, फिर यहाँ पे A, फिर 1 यहाँ पे B, फिर यहाँ पे A, फिर यहाँ पे 1 प्लस ये 1, और यहाँ पे B था, फिर यहाँ पे A, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे B+1। और फिर क्या किया इन्होंने, वही रो और कॉलम वाला इसने ऐसे कुछ कुछ किया, रो और कॉलम में। और ये करके क्या करना चाहता है मोस्टली, कि भाई हमारा जीरो आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाएगा ना, तो क्या होगा, हमें बार बार मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया था, इस क्वेश्चन में इस जगह पे इन्होंने जीरो बना दिया था, इस जगह पे भी जीरो बना दिया था। हाँ, और इसके हिसाब से खोल लिया इन्होंने, ओपन कर लिया। तो जब इस फर्स्ट रो के एक्सपेंड में, फर्स्ट रो वन के अलाइन में एक्सपेंड कर लिया, तो देखो जब यहाँ पे जीरो है तो मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, जीरो जीरो, और यहाँ पे कुछ भी रख लो, आंसर जीरो ही होगा। यस, फिर यहाँ पे वन था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस, माइनस फिर प्लस ऐसे खुलता है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने -1 लिया, और यहाँ पे फिर इसके अलॉन्ग हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेना, फिर यहाँ पे थर्ड में प्लस, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा इस जगह पे भी, तो यहाँ पे जीरो रख लेंगे, और यहाँ पे कुछ भी कर लो, आंसर तुम्हारा ये सब जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। तो फाइनली हम बस इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये सब जीरो बनाना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीरो बन जाएगा तो हमें एक ही बार बस इस पे फोकस करना है, ये सब हमारा डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, तो बस इसको सॉल्व करोगे और तुम्हारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी इन्होंने क्वेश्चन में करा है ना वो आ जाएगा। उसको बस कंपेयर कर लेना किसके साथ, इसके साथ कंपेयर कर लेना। ठीक है ना, इसके साथ। हाँ, हाँ, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट जो भी है उसको म्यू बोल देंगे हम, बी का जो कोफिशिएंट उसको हम वी बोल देंगे, और लेमडा हमारा जो कांस्टेंट है वो लेमडा बोल देंगे। और बस तीनों को ऐड करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, मजा आ गया, चलो बहुत बहुत अच्छी। ठीक है, एक बात बता ना, मजा अगर अगर समझ में आया, मजा आया तो समझना कि तुम्हें समझ में आया, मतलब अगर तुम्हें मजा आया तो समझना कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से आ चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो।